बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने इसको इसको नदी में प्रवाहित कर दिया बाकी के 3-5 को। ये तो जानकारी में है ना आपके। वहां आप लोग क्यों नहीं गए? मुन्ना भाई को भी ले जाते, अरशद मदनी को, महमूद मदनी को क्यों नहीं ले गए? जी नाजिम खान और मुन्ना खान जी अल्लाह के रहमत से भारत के अंदर ही पैदा हुए और देखिए भारत का जो संविधान है वो हम लोगों को सारे अधिकार देता है। ये तो हम भी जानते हैं संविधान और भारत। मेरा निवेदन ये था, आप लोग कहते हो ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड ग्लोबल है, तो आप लोग उन देशों में कभी डंडा लेके क्यों नहीं गए? काला झंडा एक हाथ में डंडा लेके जाना चाहिए था आपको। सीरिया, सूडान और कहना चाहिए था मीर सीट बजा देंगे। वक्त को किसने छेड़ा? हमें विदेशी मुस्लिम कंट्रियों से क्या मतलब? हमें तो सिर्फ अपने भारत से मतलब है। हम भारत के मुसलमान को भारत से ज्यादा तो इराक, ईरान, तुरान, म्यांमार, कहां अफगानिस्तान तक की चिंता है। ओसामा मारा जाए, अमेरिका मारे ओसामा को पाकिस्तान में और मातम यहाँ हो। गाजा भारत है, संविधान है भारत का, गाजा तिरंगा था। गाजा को लेकर छाती पीटी गई कि नहीं पीटी गई? देश भर में पीटी गई कि नहीं पीटी गई? अपना कुर्ता पहन के सब निकले कि नहीं निकले? तब ये बात ध्यान नहीं रही कि हम तो भारत के, हमें क्या लेना देना? ये बात तो चूरन के साथ भी हजम नहीं होगी। महू की घटना अभी 10 दिन के भीतर की है। क्या तकलीफ, क्या पेट में दर्द था? भारत माता जिंदाबाद सुनने में तकलीफ है क्या? इसलिए पत्थर चलाएंगे और वो सब लोग भारत के सिटीजन थे जिन्होंने पत्थर मारे। भारत माता जिंदाबाद के जुलूस पर पत्थर भी उन्हीं हाथों ने मारे हाजी नाजिम जो भारत के नागरिक थे। क्या संविधान ऐसा कहता है पत्थर चलाओ? आपने कहा हम लोग संविधान को मानने वाले। क्या संविधान ऐसा कहता है कि भाई भारत माता जिंदाबाद जहां हो पत्थर मारना? ऐसा बोलता क्या? एक लाइटर नोट पर बात कह दूं, ये दो लोगों को चुनौती कभी न दो। मेरा पिछले 10-12 वर्ष का अनुभव भी बता रहा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने ताल ठोकी कि ऐसा करके दिखाओ, हिम्मत हो, तो बाद में रोते नजर आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट वक्त संशोधन बिल जो मोदी सरकार लाने वाले हैं और उसी पर देश के विपक्षी पार्टी और मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इसी मुद्दे पर चल रही थी। लेकिन ये हाजी नाजिम ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक सवाल कि मुस्लिम देश में वक्फ वोट क्यों नहीं, इस पर उन्होंने जो जवाब दिया कि हम भारतीय हैं, हमें भारत के बारे में पूछो, बाहर के देशों के बारे में हम जवाब नहीं देंगे। उनकी इस बात के जवाब में फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो जवाब दिया और ये मुस्लिम स्कॉलर को बिना साबुन के जो धोया है, वो तो आप एक सच्चे सनातनी हो तो आपको अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावित वक्फ विधेयक के खिलाफ आज जंतर मंतर पर एक शक्ति प्रदर्शन सा हुआ। वो धरना कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर यह धरना हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ और इसमें इंडिया ब्लॉक के जितने घटक दल हैं उन सब ने अपने अपने सारे सांसदों से कहा कि भैया जल्दी जल्दी भाग भाग के जंतर मंतर पहुंचो, वहां हाजिरी लगाओ। समाजवादी पार्टी का पूरा अखिलेश जी को छोड़कर सब मौजूद थे सांसद। कहा, सबसे कहा गया कि भाई ड्यूटी है तुम्हारी, जंतर मंतर पर रहना है। कांग्रेस के भी सब, ओबीसी की पार्टी भी, जमीयत भी, सब इकट्ठे हुए। ऐसा लगा शायद देश को कुछ बताना चाह रहे, जताना चाह रहे कि देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इतनी भीड़ भी जुटा सकते हैं, इतने सांसद जुटा सकते हैं। और टोन उस प्रदर्शन की ये रही कि हम पूरे मुल्क को शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग बनाना कैसा होता है, ये पिछले दौर में देश ने देखा। शाहीन बाग में जो धरना हुआ था उसको लेकर अब कहा जा रहा पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। अरशद मदनी, महमूद मदनी से लेकर कलवे जव्वाद तक सब गरजे और कहा ये मंजूर नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये कतई मंजूर नहीं। कलवे जव्वाद ने कहा कि ये बिल नहीं है, ये सांप का बिल है। और जितनी तीखी बात कही जा सकती थी वो आज जंतर मंतर से कही गई। कहा जा मुसलमान टोटली रिजेक्ट करता है इस कानून को। अब सवाल अभी ये उठ रहा है कि अभी तो कानून आया ही नहीं, रिजेक्ट किसको कर रहे हो? और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही है जो वक्फ कानून को लेकर बने जेपीसी के सामने पेश हुआ था। इसने अपनी बातें रखी थी जेपीसी के सामने और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों का संज्ञान लिया था और उनको रिपोर्ट में उद्धृत किया है। कहा जा रहा है इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं। कानून अभी बना कहां है मेरे भाई? भाईजान, अभी तो कानून ही नहीं बना, फिर रिजेक्ट किसको कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट आई है केवल। जेपीसी की रिपोर्ट से कानून नहीं बनता।
जेपीसी की रिपोर्ट को सरकार देखेगी, उसके अनुरूप, उसकी भावनाओं के अनुरूप विधेयक लाएगी, वो विधेयक संसद में आएगा, संसद उसको पारित करेगी, तब कानून बनेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है, भरोसा है कि कानून बनेगा जरूर वक्फ पर। और शायद इसीलिए ये सरकार को दबाव में लेने की रणनीति के तहत आज मुस्लिम संगठनों ने मुस्लिम राजनेताओं को एक साथ जंतर मंतर पर उतारकर ये एक पत्ता चलने की कोशिश की है कि सरकार दबाव में आए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये माना जाए कि ये भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन है, इन्हीं की बात मुसलमान की बात है। अब ये अलग बात है कि इस देश में पता नहीं कितने मुसलमान ऐसे होंगे गरीब गुरबे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की कोई चीज़ है ये भी नहीं जानते होंगे। लेकिन फिर भी लबोलुआ भी निकला कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, लेकिन वक्फ कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। और अरशद मदनी साहब से लेके और कल्बे ज़ब्बात तक की माने तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को की वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए ये सब कानून लाया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाजी नाजिम, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर यतीमा के पास जाऊंगा। अभी तो कानून आया नहीं और कहा कि हम इस कानून को, मुसलमान इस कानून को खारिज करता है, तो अभी जब कानून ही नहीं आया तो मुसलमान ने खारिज क्या कर दिया? अमिताभ जी, और मैं सुन रहा था कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। मतलब क्या शाहीन बाग बनाने में क्या किया जाएगा, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा? अमिताभ जी देखिए, जंतर मंतर पर देखिए जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, देखिए हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए। और देखिए जब तक हम अपनी आवाज नहीं सुनाएंगे तो शायद सरकार सुनेगी नहीं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके का मामला बना है और अभी कह रहे हैं कि बिल नहीं बना, हाँ ठीक है बिल नहीं बना, लेकिन आप जो संशोधन की बात कर रहे हैं उन संशोधन के आधार पर ही तो हम लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आपने पहले बता दिया कि ये संशोधन हो रहे हैं। और जबकि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है अल्लाह के राह में, अल्लाह को दान की भी, वक्फ की भी जमीन है, और जब हमारी अपनी जमीन है हमने अल्लाह को दान कर दी तो इसमें दिक्कत क्या? लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पूरे देश के अंदर शाहीन बाग बना देंगे, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के तहत ही चलेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शाहीन बाग की बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग देश के अंदर। ठीक है, ठीक है, आगे बात संवैधानिक लोग हैं आप लोग, ये मूल बात है आपके आगे। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि बार बार अगर आप ये जोर जोर से भी कहें, मान लो छत पर खड़े होकर भी कहें कि अल्लाह का मसला है, अल्लाह का मसला, फिर भी सच्चाई ये है कि आज भी वक्फ एक कानून के द्वारा ही नियंत्रित है। वक्फ का मतलब खुली छूट नहीं है, एक कानून के जरिए ही संचालित हो रहा है वक्फ। ऐसा थोड़ी ना कि हाजी नाजिम अपना कानून बना लेंगे, मुन्ना खान अपना बना लेंगे, बोले ये दरगाह हमारी हो गई, बोले ठीक है, बोले अल्लाह के नाम पे, बोले ये मस्जिद जामा मस्जिद हमारी हो गई, वो अल्लाह के नाम। ऐसा नहीं है, आज भी कानून है, कानून ढीला है, लचर है, उसको ठीक करना है, सिर्फ इतनी सी तो बात हो रही। वक्फ का कानून तो आज भी है। 1923 में, अरे रुक जाओ भाई, इसीलिए मैं कहता हूं जानकारी पूरी रखो। 1923 में वक्फ का कानून बना ना, वक्फ बिना कानून के थोड़ी चल सकता है, कोई रंगबाजी है क्या? बोले ना ना अगर इसमें कानून लागू होगा तो हम शाहीन बाग बना, शाहीन बाग ने कोई बाग बनाओ, कानून से ही चलेगा ना मालिक। और कानून जंतर मंतर पर नहीं बनेगा, कानून पार्लियामेंट में बनेगा, इतनी सी बात है, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक सवाल, चूंकि आप मुस्लिम धार्मिक मामलों के जानकार हैं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े कट्टर मुस्लिम राष्ट्र, कट्टर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो थियोक्रेटिक स्टेट है, वो धर्म आधारित राज्य हैं, वो इस्लामिक देश ही हैं क्या? उन्होंने भी वक्फ के इस 3-5 को विदा कर दिया क्या? इसका मतलब ये कुरान और अल्लाह का मसला और मुसलमान का मसला होता तो वो नहीं करते ऐसी गुस्ताखी? नहीं, अगर ये कुरान, शरीयत, अल्लाह और मुसलमान इन 4 का मसला होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश ये हिमाकत करता क्या? हाजी नाजिम, बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने इसको नदी में प्रवाहित कर दिया वक्फ के 3-5 को। ये तो जानकारी में है ना आपके। वहां आप लोग क्यों नहीं गए? मुन्ना भाई को भी ले जाते, अरशद मदनी को, महमूद मदनी को क्यों नहीं ले गए? भाई आप तो कहते हो सारे विश्व का मुसलमान एक है, उन देशों में आप लोग धरना देने क्यों नहीं गए? हाजी नाजिम, गुड क्वेश्चन। और वो मुस्लिम देश है, वो लोकतांत्रिक देश भी नहीं है, मुस्लिम देश है, इस्लामिक स्टेट है। हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी, हाँ हम अमिताभ जी देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए हाजी नाजिम खान, मुन्ना खान जी अल्लाह के रहमत से भारत के अंदर ही पैदा हुए, और देखिए भारत का जो संविधान है वो हम लोगों को सारे अधिकार देता है
हर इंसान के अभिव्यक्ता की आजादी है, फंडामेंटल राइट है हमारे। मेरा और देखिए, निवेदन हम ये है विदेश- हाजी भाई, ये तो हम भी जानते हैं संविधान और भारत। मेरा निवेदन ये था, आप लोग कहते हो ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड ग्लोबल है, तो आप लोग उन देशों में कभी झंडा लेके क्यों नहीं गए? काला झंडा और एक हाथ में डंडा लेके जाना चाहिए था आपको, सीरिया सूडान, और कहना चाहिए था मीट सीट बजा देंगे। वक्त को किसने छेड़ा? हाँ नहीं। अमिताभ जी देखिए, हम लोग अगर, हाँ सुन लीजिए अमिताभ जी, अगर हम सऊदी अरब में भी जाते उमराह करने के लिए या हज करने के लिए तिरंगा साथ लेकर जाते हैं। और देखिए अरे हम तो मैं अपने क्या तिरंगे कह रहा हूं, को आप क्या साथ जवाब दे रहे हो भाई मेरे? नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपके सवाल पे वहीं आ जाता हूँ जो चीज कहना चाह रहा हूँ। हमें विदेशी मुस्लिम कंट्रियों से क्या मतलब, हमें तो सिर्फ अपने भारत से मतलब है। ये फंस गया सीएम। हम तो भारत के अंदर पैदा हुए, भारत के यहाँ हमको, हम जानते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मुझे मतलब पता नहीं है, होता, चेतन जी सुन मतलब लीजिए। नहीं होता तो फ्रांस में बने कार्टून पे यहाँ आप हंगामा नहीं करते, अरे यहाँ सुन लीजिए, आंदोलन नहीं भारत करते, यहाँ हिंसा नहीं भारतीयों, करते। अरे हम लोग अरे भारतीय हैं, मतलब हमसे तो आप लोगों का भारत है। पूछिए। अभी हाल भारत के फिलहाल अंदर जो में आप संविधान लोगों बना, ने जो संविधान तांडव की बजाया बात है, करें, आप और ये मत कहिए संविधान कि के क्या अकॉर्डिंग हम अपनी वतन की जमीन के लिए ठीक है नाजिम भाई, अभी रुकना होगा, यतीम आपको भी रुकना होगा, हाजी नाजिम रुकना होगा, यतीम आपको भी रुकना होगा। लेकिन हमारे दोस्त हाजी नाजिम ने बहस का एक नायाब तरीका निकाला, बोले बवाल में ना पड़ो, भारत, भारतीय और संविधान और तिरंगा, चार शब्द पकड़ लो, इधर ना इधर जाओ ना उधर जाओ। मैं उनसे एक चीज कह के यतीम के पास जाऊंगा, ये बात झूठी है, ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों में नहीं है मुस्लिम वर्ग में कि हम तो भारत के हैं, हमें दुनिया से क्या लेना। नहीं, भारत के मुसलमान को भारत से ज्यादा तो इराक, ईरान, तुरान, म्यांमार, कहां कहां, अफगानिस्तान तक की चिंता है? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किस देश को के युद्धक विमान को भारत में तेल दिया जाए और किसको ना दिया जाए, इसके लिए अलीगढ़ में लोग पजामा ऊपर करके निकल गए थे प्रदर्शन करने। उनका क्या लेना देना था पानी जहाज में तेल दिया जाए नहीं दिया जाए? दो देशों के बीच का मसला था। वो काहे को निकले थे डंडा लेके? क्यों निकले थे? ओसामा मारा जाए, अमेरिका मारे ओसामा को पाकिस्तान में, और मातम यहां हो। झगड़ा झंझट किसी मुस्लिम देश में हो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जलूस निकलेगा मोमबत्ती लेके। क्यों? गाजा भारत है, संविधान है भारत का, गाजा तिरंगा था, गाजा को लेके छाती पीटी गई कि नहीं पीटी गई? देश भर में पीटी गई कि नहीं पीटी गई? अपना अपना कुर्ता पहन के सब निकले कि नहीं निकले? तब ये बात ध्यान नहीं रही कि हम तो भारत के, हमें क्या लेना देना? नहीं भाई साहब, ऐसा कहां होता है? आप तो कहते हो कि ना पूरी दुनिया में मुस्लिम एक है, हम नेशनलिटी ही नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुसलमान नेशनलिटी मानता ही नहीं, वो केवल मुस्लिम ब्रदरहुड मानता है, देश को स्वीकार ही नहीं करता किसी। इसलिए मैंने निवेदन किया था। ऐसे और भी मैं उदाहरण दे सकता हूं। सद्दाम मारा जाए तो यहां दर्द हो, भुट्टो को फांसी दी जाए तो यहां हो, कई लोग खाना नहीं खाए दुख में, ऐसा है। इससे पता लगता है कि मामला थोड़ा गहरा है। बार बार कहा गया कि तिरंगा लेके चलते हैं, संविधान लेके चलते हैं, ठीक बात है। बोले हम तो वहां उमरा करने जाते हैं, हाजी भाई कह रहे थे वहां भी तिरंगा ले जाते, बड़ी अच्छी बात है? सुन के अच्छा लगा। लेकिन महू में, इस देश के इंदौर जिले के महू इलाके में ऐसा भी होता है, जब भारत माता जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद का नारा लगाता जलूस निकलता है, तो मस्जिद से उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं। हाजी नाजिम, क्या लेना देना था उन लोगों का? अगर जलूसों में शामिल नहीं हो सकते तो अपने चुप मस्जिद में सोते। और आप कह रहे हो कि हम तो केवल, गजब बात है भाई, इतनी भी बात कैसे हजम हो जाएगी? ये बात तो चूरन के साथ भी हजम नहीं होगी। महू की घटना अभी 10 दिन के भीतर की है। क्या तकलीफ में, क्या पेट में दर्द था? भारत माता जिंदाबाद सुनने में तकलीफ है क्या? इसलिए पत्थर चलाएंगे, बोतल चलाएंगे? यही तो था। वो आपके खिलाफ तो नारे नहीं लगा रहे थे। बोले इधर से जलूस नहीं निकलेगा। बोले क्यों? बोले नहीं निकलेगा। बोले निकलेगा? बोले निकलेगा तो लो, दे दनादन, दे दनादन। ये संविधान है। और वो सब लोग भारत के सिटीजन थे जिन्होंने पत्थर मारे। भारत माता जिंदाबाद के जलूस पर पत्थर भी उन्हीं हाथों ने मारे हाजी नाजिम, जो भारत के नागरिक थे। अब ये चीज क्षमा नहीं हो सकती। कोई भी राष्ट्र इस चीज को भुला नहीं सकता कि देश की विजय पर जलूस निकले और उसके ऊपर हमला किया जाए। क्या चिढ़ क्या है? भारत के विजय पर निकलने वाले जलूस से क्या चिढ़ है? आप लड्डू नहीं बांट सकते, किवाड़ बंद करके
मुंह दीवार की तरफ करके बैठिए, पत्थर क्यों चलाएंगे? और हिम्मत कहां से आती कि पत्थर चला ले? क्या संविधान ऐसा कहता है कि पत्थर चलाओ? आपने कहा हम लोग संविधान को मानने वाले, क्या संविधान ऐसा कहता है कि भाई भारत माता जिंदाबाद, जहां हो वहां पत्थर मारना? ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक लाइटर नोट पर बात कह दूं यतीमा, दो लोगों, मैं सुझाव दे रहा हूं अपने मित्र हाजी नाजिम को भी और रत्नाकर भाई को भी और ओवैसी साहब को भी, दो लोगों को चुनौती कभी न दो भैया। मेरा पिछले 10-12 वर्ष का अनुभव ये बता रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को, जिन जिन लोगों ने ताल ठोकी कि ऐसा करके दिखाओ, हिम्मत हो तो, बाद में रोते नजर आए सब। मुझे याद है लोकसभा में कुछ नेताओं ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई हाथ नहीं बचेगा तिरंगा उठाने वाला। 370 हटाने की अगर हिमाकत की, विशुद्ध उर्दू और फारसी में बोल रहे थे उस दिन लोकसभा में लोग, क्या हटा दिया? वहां रसना और कोको कोला तक नहीं गिरा सड़क पर, खून की नदियां छोड़ो, क्या कहीं नदियां कुछ नहीं, सब सही चल रहा। बोले ट्रिपल तलाक करके दिखाओ, ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी की, कुछ नहीं बजी। वैसे मुझे याद है कि अतीक के लड़कों ने एक विभत्स हत्या की इलाहाबाद में। अगले दिन हाउस था, नाजिम भाई आपको भी याद होगा, मैं याद दिला रिफ्रेश करा दूं। अखिलेश जी खड़े हो गए, उन दिनों विधानसभा में नेता विपक्ष थे। उन्होंने योगी जी को चुनौती दी कि मैं आपको चुनौती देता हूं, माफिया को वो करके दिखाइए। वो खड़े हुए, उनने कहा मैं सौगंध देता हूं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक मारे गए, उनके भाईचारे सब मारे गए जितने थे, मुख्तार भी गए, सब गए। फिर हमने सुना कि अतीक के चेलों ने कहा कि ये तो अखिलेश जी ने ऐसा करा दिया, क्या जरूरत थी वहां पंगा लेने की? हुआ और अल्लाह अकबर हो गया मामला। इसलिए मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूं, अगर आप लोग ये नहीं चाहते हो वक्फ बिल पास आए और पास हो, तो ये कतई मत कहो कि मोदी की हिम्मत हो तो करके दिखाएं, क्या फिर डबल मोहर लग जाएगी, जान लो। क्या मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।